हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं राहुल शर्मा अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि बच्चों आपने थंबनेल पे देखा ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री से लेके रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर किए जाएंगे। चाहे वो 10th क्लास है, चाहे वो 11th क्लास है, चाहे वो आपकी 12th क्लास है, सभी डाउट्स आपके लिए जाएंगे। और इस सारे के सारे क्वेश्चन को ना हम साथ में मिलके ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके चले जाएंगे जहाँ पे जेई एडवांस IIT लेवल जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है सब सोल्व किया जाएगा। ओके। एंड देन बहुत सारी तैयारी हमें करनी है अगले साल का IIT, देन जेई, देन कोई भी एग्जाम हो वो क्लियर करना है, वो क्रैक करना है। ठीक है। ऐसे ऐसे वीडियोस हम शूट करते रहेंगे और साथ में आपका प्यार बना रहा तो और ज़्यादा आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। चलो बच्चों आज शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक क्लास ट्रिगो की। ट्रिगो, सरजी ट्रिगो। ट्रिगो ना सबका एक तरीके से ना ये सोचा जाता है स्टार्टिंग से बहुत मुश्किल चैप्टर है, बहुत ही कम लोगों के दिमाग में आता है कि इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है बच्चों। देखो कैसे ट्रिगो में सबसे पहले जो हमें करना है वो क्या करना है, पहले बेटा हमें 10th लेवल का करना है। लेवल फिलहाल छोटा रहेगा बट क्वेश्चन यहाँ से जो भी होगा वो अटेम्प्ट किया जाएगा। लेवल से बात समझ में आई कि पहले हम क्या करें। पहले हम बेटा रेशियो को पढ़ लेते हैं। रेशियो कि कौन सा रेशियो किसके इक्वल, कौन सा अपोजिट, कैसे, ये वाले रेशियोज पढ़ लेते हैं। तो रेशियो में सबसे पहले हमारे पास आता है कि सर जी अपने पास ना 3 रेशियो जो होते हैं ना वो बेहतरीन होते हैं। 3 रेशियो कौन कौन से हैं, तो अपने पास है साइन थीटा, एक अपने पास है कोस थीटा और एक अपने पास है टेन थीटा। ये रेशियो है, इन्हीं रेशियो को हमें पढ़ना है। 3 रेशियो से बनी है ट्रिग्नोमेट्री, 3 रेशियो से बनी है ट्रिग्नोमेट्री। आपको अपोजिट की तरफ लेके जाएगी। इस साइन का ना एक अपोजिट होता है जिसका नाम होता है कोसेक थीटा। इस कोस का भी एक अपोजिट होता है जिसका नाम होता है बेटा सिकेंट थीटा। इस अपोजिट का इस टेन थीटा का अपोजिट होता है क्या, कोट थीटा। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहां पे एक बार लिख लेते हैं इसको कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 में कोसेक थीटा होती है और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 में साइन थीटा होती है। ये दोनों ही रेशो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर जो बात करें आपने कोस की कि कोस थीटा क्या होता है, कोस होता है 1 में सिकेंड थीटा होता है और सिकेंड थीटा क्या होता है, 1 में कोस थीटा होता है। क्या दिख पा रहा है आपको, एक बार देख लेते हैं कि आपको दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा है। तो विजिबल है, कैमरे के पीछे जाके एक बार देखना पड़ता है कि आपको विजिबल है या नहीं है। तो विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। ठीक है। आगे इसमें चलते हैं बेटा tan की। तो tan आपको पता है भैया ये इसका अपोजिट, देन ये इसका अपोजिट। तो इसके अपोजिट में ऐसे कहानी चल रही है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जैसे अपने पास क्या है कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं सर जी cos थीटा, 1 में cot थीटा है, 1 में cot थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं 1 में tan थीटा। बताओ बात समझ में आई, हाँ जी सर जी समझ में आई। ठीक है बेटा, कई कई बार में ना ये आपकी बात है नोट करने वाली कि कई कहानी में यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, नोट करने वाली बात है कि नोट में आपको क्या देखने को मिलेगा, नोट में आपको साइन, नोट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि tan जो थीटा है ना वो कैसी फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा देखने को मिलेगा। और कोट थीटा को क्या देखने को मिलेगा भैया, वो देखने को मिलेगा आपको कोस थीटा बटे में साइन थीटा देखने को मिलेगा। बताओ बात समझ में आ रही है, हाँ जी सर जी समझ में आ रही है। ये अपोजिट वाली कहानी तो समझ में अभी तक आई है कि कौन किसका अपोजिट। बेटा इसको लिख लीजिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। एंड देन अभी के लिए हमें क्या करना है, हम इसको साफ कर देते हैं, आप नोट्स पे लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि वीडियो छोटी भी होनी चाहिए और उसमें बहुत सारा ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है
बेटा छोटी छोटी वीडियोस आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, बट हमें अगर जो आगे बढ़ना है तो अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना सीखो सबसे पहले तो, ठीक है। देखो बेटा अपने पास क्या है, यहाँ पे जब भी रेशियोज की बात की तो हमने रेशियो की बात कर चुके हैं, ठीक है ना। लेवल की बात है, ट्रिग्नोमेट्री है भैया, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ट्रायंगल वाली जैसी फीलिंग आ रही है, तो यहाँ पे कैसा ट्रायंगल लेना है आपको, ट्रायंगल लेना है राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल लेना बेटा, राइट एंगल, मतलब जिसमें 90 हो, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। सर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने तो क्या देखा था, एक हाइपोटेन्यूज सुना है और एक आपको परपेंडिकुलर सुना है, ये रहा परपेंडिकुलर, और हमने बेस सुना है। ये तीन चीजें हम देख के चलते हैं इसमें। याद करो हम इन तीनों का रिलेशन पढ़ चुके हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा था बेटा, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमने ये रिलेशन पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर जी, यही यहाँ पे यूज भी करना है। कोई दो चीजें दे रखी है, वो एक चीज निकालनी होगी, ये दोनों चीजें दे रखी है, ये चीज निकालनी हो, तो बहुत अच्छे से हम इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि किसी रेशियो में हमें ये 3 दे रखा है और देन ये 5 दे रखा है, तो ये निकालना है। कैसे निकाल देंगे बच्चों, जैसे अपने क्या 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसे कुछ करके ये 25 आ जाएगा 25, और ये 9 आ जाएगा, एंड देन ये b स्क्वायर आ जाएगा, ये घूम के इधर आएगा, मतलब ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव होने के बाद ये क्या बनेगा भैया, जो पॉजिटिव हो इधर आने के बाद क्या होगा, नेगेटिव। इस चीज को समझ लेना बेटा, जब इसमें 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा, देन ये b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है ये स्क्वायर इधर आने के बाद क्या बनेगा, रूट में बनेगा रूट 16b। अब रूट 16b बन चुका है तो b की वैल्यू आपकी आएगी 4। क्या आएगी बेटा 4। आप बोलोगे प्लस माइनस सर जी, भैया प्लस माइनस नहीं है, अभी यहाँ पे मैं नेगेटिव को क्या करना है, छोड़ना है और पॉजिटिव को ही लेना है, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव है, देन पॉजिटिव डिस्टेंस कवर करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलना है, ठीक है। तो 4 आ गई है वैल्यू, 4 3 एंड देन 5। ओके, तो इस तरीके से ये वैल्यू आ चुकी है। फिलहाल हमें पाइथागोरस का यूज करते हुए इस वैल्यू को सोल्व करना आया, देन अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के साथ, बढ़ा देते हैं बच्चों। ठीक है, इसके साथ ये हाइपोटेन्यूज अब ठीक है। अब ये बेस कहां से आया, हाइपोटेन्यूज कहां से आया, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज कहां से आया और ये परपेंडिकुलर कहां से आया, ये देख लेते हैं एक बार। बेटा एक बात मैं आपको समझा देता हूं कि ये बेस तब बना है जब इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये बेस बन जाएगा, जब इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये बेस बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर जी ये कैसे, खाली बोलने से ही समझ में आ जाएगा क्या, नहीं बोलने से समझ में नहीं आएगा बेटा, वो मैं समझा रहा हूं। देखो मान लिया कि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए की, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो मैं देखो आपको बता रहा हूं, जब एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए भी अपना क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, बेस, और बीसी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। परपेंडिकुलर साइन पता है आपको, ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर जो हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो आपके पास ये जो BC है ये क्या बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा, और ये जो है AB ये क्या बन जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। बताओ समझ में आई बात, हाँ जी सर आगे समझ में। ओके, इस बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए यूज करते हैं कि कौन बेस कौन परपेंडिकुलर। एक छोटा सा क्वेश्चन लगा देते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कौन बेस कौन परपेंडिकुलर, ठीक है, कौन बेस एंड कौन परपेंडिकुलर। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90, एंगल B इक्वल टू 90, ठीक है। एंगल B अभी के लिए हमें कहानी और क्लियर करनी है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा अभी जो रेशियो है उन्हीं के बारे में बात करते हैं, वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो परपेंडिकुलर बेस कैसे वैल्यू निकालनी है ये देख लेते हैं। एक ना याद करने वाली कहानी है, क्या है, PBP अपॉन में HHB, ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये बन गया भैया साइन, ये बन गया कोस और ये बन गया tan। ये इसका रेशियो देख लो P/H, ये इसका रेशियो देख लो B/H,
ये इसका रेशियो देखो P/B। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन जब भी आएगा तो P/H, कोस जब भी आएगा तो B/H, और टेन जब भी आएगा तो P/B। और ये कहानी रेशो के हिसाब से चलेगी। आपको पता है कौन किसका अपोजिट है, देन इसका अपोजिट आपको पता है क्या आएगा, कोसेक आएगा। कोसेक की वैल्यू H/P बन जाएगी। इसका अपोजिट सिकेंट आएगा, अपोजिट लिख लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर जी समझ में नहीं आया। सिकेंट की वैल्यू H/B आ जाएगी। देन ये आपका क्या आ जाएगा, कोट, और कोट की वैल्यू B/P आ जाएगी। बताओ समझ में आया? हाँ जी सर जी समझ में आ गया। तो इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक समझना है कि कौन क्या है क्या नहीं है कैसे है। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 एंड sin C इक्वल टू 3/5, फाइंड tan C। आपको tan C निकालना है। ABC ट्रायंगल बना लो बेटा, ये रहा ABC ट्रायंगल, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो ABC एंगल 90 डिग्री। एंगल सी की बात कर रहा है तो सी के लिए यही बेस होगा। देखो सी पहले इसने बोला, देन हमने इसको बेस बनाया है, ऐसे नहीं बनाया। अब साइन सी की बात करें तो हमें वो पी बी पी अपॉन में एच एच बी लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसकी वैल्यू होती है, साइन की ही वैल्यू होती है। तो साइन यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब यहाँ पे जो साइन सी की वैल्यू 3/5 दे रखी है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज दे रखा है। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5 है। याद करो हमने थोड़ी देर पहले इसी रेशियो को सोल्व किया था बाय द पाइथागोरस थ्योरम। क्या फॉर्मूला लगाया था, s² इक्वल टू p² प्लस में b²। s² की वैल्यू अभी 5, 5² इक्वल टू 3² प्लस में b²। यहां से वैल्यू निकल के आ गई थी, b² की वैल्यू निकल के आ गई थी 4, मतलब b की वैल्यू निकल के आ गई थी 4, तो ये 4 आ गया। आपको क्या चाहिए, tan C चाहिए। बिल्कुल सर जी tan C चाहिए। C से ही काम बनाना है, बेस वही रहेगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। tan की वैल्यू क्या थी, P/B, यही थी tan C, P/B। इसका P/B, P की वैल्यू क्या है, 3 है, और B की वैल्यू क्या है, 4 है। आपका आंसर आ गया बच्चों। बताओ, कोई ज्यादा मुश्किल कहानी नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं एक्सरसाइज के 10th क्लास का लेवल है, लेवल 1 का क्वेश्चन है बेटा। ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है, लेवल 1 का क्वेश्चन है, और लेवल 1 का क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन लेवल 1 से नहीं आता है। फिलहाल एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप, एक टू एक 1-to-1 क्वेश्चंस मिला के देख लेना। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल यहाँ पे बोर्ड पे देखने को मिलेंगे। आज का ये इंट्रोडक्शन है, आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री जो चल रही है, इसमें आपको यही चीज बताई गई है। पहले आपको लेवल सिखाया जाएगा, देन उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिखाए जाएंगे। ओके, ऐसे ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। डन बच्चों, आपका प्यार बना रहे, आप खुश रहो, स्माइल एक बार। ओके बच्चों।